नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है। इसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो आलू को भूल के फ्रिज में न रखें वरना हो जाएगा कैंसर। जरूर जान लें इस काम की खबर को। जी हाँ, खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक रिजर्व करके रखने के मकसद से हम उन्हें फ्रिज में रख देते हैं। किचन गैजेट्स के रूप में देखें तो फ्रिज बेहद काम की चीज है जो खाने को स्टोर कर रखने में मदद करता है और खाने को बर्बाद होने से बचाता है। लेकिन फ्रिज का ठंडा तापमान कई तरह के हेल्थ इश्यूज के लिए भी जिम्मेदार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि खाने पीने की ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आपको भूल से भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। उन्हीं में से एक आलू है। जब आप आलू को फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज का ठंडा तापमान आलू में मौजूद स्टार्च को शुगर में बदल देता है और ये शुगर आगे फिर रिएक्ट होती है और एक खतरनाक केमिकल में तब्दील हो जाती है, जिससे कई तरह के कैंसर होने का खतरा रहता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की माने तो आलू को फ्रिज में भूल के भी न रखें, बल्कि आलू को सामान्य रूप से टेम्परेचर पर किसी सूखी जगह पर रखना चाहिए। साथ ही आलू को बहुत ज्यादा उच्च तापमान पर पकाने से भी बचना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ और चीन की करतूत का खुलासा। सर्दियों के लिए डोकलाम में बना रहा है बड़ी सुरंग। जी हाँ, कोरोना वायरस संकट के बीच सीमा पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हाल ही में सामने आई सैटेलाइट इमेज बताती है कि चीन ने डोकलाम पठार में अपनी सड़क निर्माण गतिविधि को आगे बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उस क्षेत्र पर हर मौसम में अपनी पहुंच बनाने के लिए एक टनल का निर्माण किया है, जहां भारत और चीन 2017 के स्टैंड ऑफ में शामिल थे। विशेषज्ञों की माने कि डोकलाम पठार पूरी तरह से सर्दियों के महीने में दौरान बर्फ से ढका रहता है, जिससे वहां गश्त करना बड़ी मुश्किल होती है। विवादित क्षेत्र में पहुंच बनाए रखने के लिए चीन की मंशा ऐसे समय सामने आई है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध जारी है। यहां दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीन के सैनिकों द्वारा कई हिस्सों में घुसपैठ को लेकर तनाव जारी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोवा की एक लड़की ने मंगलसूत्र की तुलना कुत्ते की चेन से की, फिर मचा बड़ा बवाल। जी हाँ, गोवा लॉ कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफेसर शिल्पा सिंह ने हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ाते हुए एक शर्मनाक बयान दिया है। जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप पर इन पर FIR दर्ज हुई है। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर शिल्पा सिंह ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा जिनमें उन्होंने मंगलसूत्र की तुलना चेन से बंधे कुत्ते से कर दी। उन्होंने कहा कि जैसे कुत्ते के गले में हरकत चैन बंधी होती है, वैसे ही हम औरतों के गले में ये मंगलसूत्र होता है। गोवा की रहने वाली राजीव झा ने उनकी इस पोस्ट के खिलाफ गोवा पुलिस में FIR दर्ज करवाई है। झा ने आरोप लगाया है कि शिल्पा सिंह ने हिंदू धर्म को लेकर सोशल मीडिया पे अपमानजनक कमेंट किया है और धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? ऐसी औरतें समाज के लिए सही हैं या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित फेलुदा किट से दुनिया भर में होंगे कोरोना टेस्ट। जी हाँ, कोरोना वायरस की जांच के लिए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित फेलुदा जांच किट को अब दुनिया भर में उपलब्ध कराने पर काम शुरू हो चुका है। पहली बार भारत में खोजी और निर्मित कोविड-19 जांच किट का दुनिया भर में देशों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए हर माह 10 लाख किट्स की क्षमता के साथ उत्पादन का कार्य शुरू हो चुका है। अगले महीने तक ये बाजार में आ जाएगा। ये दुनिया का पहला CRISPR-Cas9 पर आधारित नैदानिक उपकरण है जिसे विश्व स्तर पर लॉन्च किया जा रहा है। CSIR के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि कोरोना से जुड़े कार्यों में काफी तेजी आई है। इसका उदाहरण फेलुदा जांच किट भी है। इसकी लाइसेंस से लेकर कमर्शियल लॉन्च तक पूरा काम महज 100 दिन में पूरा हुआ है। जल्दी से देश के नैदानिक केंद्रों पर अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PUBG दोबारा खेलने के लिए हो जाइए तैयार। रिलॉन्च के लिए माइक्रोसॉफ्ट का मिला साथ। जी हाँ, PUBG खेलने वालों के लिए आखिरकार अच्छी खबर आ ही गई। अब आप अपने फेवरेट गेम को दोबारा खेलने के लिए तैयार हो जाइए। PUBG ने दोबारा देश में रीलॉन्च की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डेटा प्रोटेक्शन के लिए PUBG ने दुनिया के दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया है। बहुत जल्द PUBG रीलॉन्च के लेकर आधिकारिक घोषणा हो सकती है। टेक वेबसाइट के मुताबिक PUBG ने भारतीय यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विस अजूरे का चुना है। PUBG की पेरेंट्स कंपनी क्राफ्टन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक नए प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर भारत सरकार के नियमों के हिसाब से सेटअप तैयार किया जा रहा है ताकि यूजर्स के डेटा को देश में ही रखा जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोना खरीदने का सबसे अच्छा मौका। आज हुआ इतना सस्ता, चांदी में भी भारी गिरावट। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार हुई वृद्धि के बाद दोनों कीमतें
धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज हुई है। इसकी वजह कोरोना वायरस वैक्सीन पर आ रही अच्छी खबरों को माना जा रहा है। इसी के चलते वैश्विक स्तर पर सोने के दाम में 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है, जिसका असर घरेलू बाजार में देखने को मिल रहा है। बता दें कि आज दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में 662 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट हुई है। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी के दाम में 1431 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। एक्सपर्ट की माने तो सोने की कीमत में साल 2013 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट हुई है, जिसका असर घरेलू बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि भारतीय बाजारों में सोने का दाम तेजी से लुढ़क सकता है। कहा जा रहा है कि सोने की कीमतें मौजूदा स्तर से 5 से 8% तक गिरने की संभावना है, क्योंकि भारतीय रुपए में तेजी देखी जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छोटे किसानों के लिए खुशखबरी, जेब से बिना खर्च किए मोदी सरकार से पाइए 36,000 रुपए सालाना। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि के अगर आप लाभार्थी हैं तो आपको केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान मानधन योजना का भी लाभ दे रही है। मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। वहीं मानधन योजना से जुड़कर आप जेब से बिना खर्च किए 36,000 रुपए सालाना पाने के हकदार हो जाएंगे। जबकि पीएम किसान स्कीम से आप किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी को भी जोड़ दिया गया है। पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए केसीसी बनवाना आसान हो गया है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर महीने पेंशन देने की योजना है, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए यानी कि 36,000 रुपए सालाना पेंशन दी जाती है। यदि कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, क्योंकि ऐसे किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है। पीएम किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुनने की छूट है। इस तरह किसान को सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। 6,000 रुपए में उसका प्रीमियम कट जाएगा, यानी जेब से बिना खर्च किए किसान को 36,000 रुपए सालाना भी मिलेगा और अलग से 3 किस्त भी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से महंगे हथियार खरीदने वाले देश परेशान, अब भारत का कर रहे हैं रुख। जी हाँ, चीन की दोस्ती से परेशान देशों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में चीन ने मित्र देशों को बड़ी तादाद में सैनिक साजो सामान बेचा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर खराब थे या अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। चीनी माल से ठगे गए देशों की सूची में पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों से लेकर कीनिया और अल्जीरिया जैसे अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। इन सामानों में बख्तरबंद गाड़ियां, पनडुब्बी, हवाई जहाज सभी कुछ शामिल है। इनकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि इन्हें खरीदने के कुछ समय बाद ही इनमें खराबी आनी शुरू हो गई। इसलिए अब पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देश भारत से सैन्य साजो सामान खरीदने के लिए समझौते कर रहे हैं। इससे चीन बौखलाया हुआ है और उसे केवल पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है। बाकी कोई भी देश चीन से रिश्ता नहीं रखना चाहता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास भी पुरानी कार है तो सावधान हो जाइए, सरकार ने बदला नियम। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से पुरानी कारों सहित सभी पुराने वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अगर आपके पास पुरानी कार है तो उस पर फास्टैग लगवाना होगा। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। जानकारी के अनुसार फास्टैग पुराने वाहनों के साथ M और N कैटेगरी के मोटर वाहनों पर भी लागू होगा, जिनकी बिक्री 1 दिसंबर 2017 से पहले हुई है। केंद्रीय मोटर व्हीकल नियम 1989 के मुताबिक फास्टैग को 1 दिसंबर 2017 के बाद खरीदे गए 4 पहिया वाहनों के सभी नए रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। तब से वाहन निर्माता और डीलर की तरफ से ऐसे वाहनों पर फास्टैग लगाया जा रहा है। वहीं इस बार भी जरूरी किया गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल तभी होगा जब वाहनों पर फास्टैग लगा होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।